हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एचसीएफ को निकाला जाता है। तो चलिए आ जाते हैं, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन है कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 का क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो में से का मतलब होता है दो अलग अलग अगर नंबर हो तो दोनों अलग अलग नंबरों में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। ठीक है ना। तो एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं, तो एचसीएफ बराबर, अब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। 3 और 5 के अलावा देखेंगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। तो यानी कि 3 गुणे 5, 3 पचे 15। तो अब अगर नंबर आपका 15 दिया रहे या 3 गुणे 5 दिया रहे, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। फिर इसी तरह से हम देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ पे कह रहा है कि जो है 45 और 108 का एचसीएफ क्या होगा। 45 और 108 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ को हम यहाँ पर देखेंगे दोनों तरह से कैसे निकाला जाता है। एक आपका गुणनखंड विधि होता है और एक आपका होता है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि के द्वारा। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर हम इसको कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 का कर लेंगे 5 नवा 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है। इसी तरह से हम 108 का भी कर लेते हैं, 108। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 पचे 10 और यहाँ पर देखेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 बच गया, 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 का कोई मतलब नहीं है, जो नंबर मैच कर रहा है। मान लेते हैं 2 3 बार, 3 2 बार है, यहाँ पर भी 3 2 बार है, यानी कि 3 × 3 बराबर आपका 9। यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला राइट है। अब मान लेते हैं इसका डिवीजन मेथड से करना है, भाग विधि से करना है। तो भाग विधि से कैसे किया जाता है, चलिए उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम कर लेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 108 है, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं 45। ठीक है ना। तो 45 दूना कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। ठीक है ना। 45 दूना 90 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ 10 में से अगर 9 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, 18 हो गया। फिर क्या करेंगे, इस 18 में फिर से क्या करेंगे, इस 45 को उठाकर यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए 45 को रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 दूना 36 हो जाएगा। यहाँ से इसको उधार दे दिया 15, 15 में से आपका 6 निकल गया तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर आपका देखेंगे ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर फिर 18 उतार लेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। इस तरह से ये खत्म हो गया। तो भाई किसकी वजह से ये पूरा 0 हुआ है, 9 की वजह से, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। जो भी आपको समझ में आ रहा है उस विधि से आप एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरे में देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे में कह रहा है यहाँ पर 15 30 45 का एचसीएफ निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवीजन मेथड छोड़िए, इसको सिंपल वे में लगाइए। 15 का मतलब हो गया 5 तियाएं 15, 30 का मतलब हो गया 3 दहाइयां 30,
दहियम 30, 10 का मतलब 5 दूना 10, 45 का मतलब 5 9 45, 5 गुणे 9, 3 त्रिक का 9। ठीक है ना। तो अब आप देखिए सब में क्या मिल रहा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो सब में है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो भाई 3 हो सकता है। अब देखिए और भी कुछ है क्या, यहाँ पर देखेंगे 5 है एक बार, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को भी ले लीजिए। तो 5 तिहाई कितना हो गया 15, तो ये जिसमें 15 होगा वही राइट ऑप्शन होगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर देखेंगे कह रहा 18 36 60 को पूरी तरह से विभाजित करेगा, तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से सबको विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हो रहा कि आपसे क्या पूछ रहा है भाई, ये HCF पूछ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछ रहा है। तो अब देख लीजिए, अब ये कौन सा नंबर कटेगा भाई, 5 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। 3 से ये सब कट सकता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऐसा कौन सा है इसमें जो सभी नंबरों को काट सकता हो। तो मान लेते हैं अगर 9 से काटते हैं तो 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 9 चौको 36, लेकिन 9 का कोई पहाड़ा ही नहीं है कि जो इसको 60 को काट सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 6 त्रिक 18, 6 छवा को 36, 6 दहियम 60, तो हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF ये होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं मुझे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।